ओके, कंप्यूटर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे पार्ट्स आपस में क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, इसी तरह हम डेफिनेशन को रीड करते हैं बेटा। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स। देखिए वही बात आ गई जो मैं अभी आपसे कर रहा था। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स दैट हैव द कॉमन पर्पस ऑफ अचीविंग सम objectives. So following three characteristics are key to a system. देखें, सबसे पहले इसका मतलब समझें। कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जिसपे बहुत सारे इंटीग्रेटेड यानी पार्ट्स जो हैं वो आपस में क्या है, इंटीग्रेट है यानी आपस में कनेक्टेड है। ओके, और इन सब का एक ही पर्पस है, एक ही गोल है। जैसे आप सब अभी हमारा एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। कौन सा सिस्टम बना हुआ है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं। मेरा और आपका गोल सेम है। मेरा और आपका गोल क्या है बेटा? सेम है। मेरा गोल क्या है यार, किसी तरह बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएं बस। आपका भी गोल यही है कि सर पेपर दे के हमारे भी नंबर अच्छे आ जाएं। तो अगर किसी सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स परफेक्ट काम कर रहे हैं और उनका गोल एक ही है तो बेटा वो हमेशा कामयाब सिस्टम होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं बेटा वो एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। उनका कॉमन पर्पस है, गोल एक ही है कि डेटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेस हो। बिल्कुल परफेक्ट क्या हो? प्रोसेस हो। ये तो हो गई इन 3 लाइंस की बात मैं आपसे कर रहा था और एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको छोटी सी। अच्छा, अब देखते हैं जरा इसके मजीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट्स क्या हैं। अ सिस्टम हैज मोर देन वन एलिमेंट। ये बात मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑल द सिस्टम्स आर लॉजिकली रिलेटेड। अच्छा भाई, अब दो चीजें हैं भाई। एक होता है बेटा फिजिकली, एक होता है फिजिकली और एक है लॉजिकली। अब क्वेश्चन ये है सर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए फिजिकली का मतलब ये, आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, आपने उसमें माउस कनेक्ट कर दिया, आपने उसमें कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, आपने उसमें स्पीकर कनेक्ट कर दिया, आपने उसमें वेबकैम कनेक्ट कर दिया, आपने उसमें वेबकैम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये सारी चीजें कनेक्ट कर दी। तो ये हार्डवेयर से रिलेटेड वाली चीजें क्या किस में आएंगी बेटा? फिजिकली में आएंगी। ओके बेटा, और अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों लॉजिकली की, किसकी बात करूं? लॉजिकली। तो लॉजिकल मतलब ये जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड हो। जो किसके थ्रू कनेक्टेड हो? सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड हो। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि सिस्टम्स, ऑल द सिस्टम्स आर लॉजिकली रिलेटेड, मैं इस पे बात कर रहा था। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है फिजिकली और एक होता है लॉजिकली। फिजिकली में बेटा आपकी सारी हार्डवेयर रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, सारी हार्डवेयर रिलेटेड चीजें आपके पास मौजूद होती हैं। और लॉजिकली में बेटा आपके पास सारी सॉफ्टवेयर सारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने माउस कनेक्ट कर लिया, स्पीकर कनेक्ट कर लिया, वो फिजिकली हुआ। लेकिन लॉजिकली में क्या होता है बेटा? कोई भी चीज आप कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर, थ्रू द प्रोग्राम्स, वो हो जाएगा लॉजिकली में। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फिजिकली के साथ साथ लॉजिकली भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब सवाल ये है सर लॉजिकली से कैसे रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल बेटा देखें, अगर आपके पास आपने जो है वो वेबकैम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाना है या स्पीकर लगाना है, तो बेटा इस वेबकैम को लगाने के लिए इसका ड्राइवर या इसका कोई सॉफ्टवेयर भी आपको सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी एग्जांपल है कि कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ फिजिकली अटैच नहीं होती, उसको लॉजिकली भी आपको अटैच करना होता है। फिजिकली मतलब हार्डवेयर और लॉजिकली मतलब सॉफ्टवेयर। ओके बच्चों, अब आ जाओ जरा अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। All the elements of a system are controlled in such a way that the system goal is achieved. अगर आपके सिस्टम के सारे एलिमेंट्स, सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट्स कंट्रोल्ड हैं तो आप अपने सिस्टम के गोल को, अपने फ्यूचर गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी कि हम अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हमारा मकसद, हमारा गोल एक ही है, और ये तब होगा जब पढ़ाने वाला सही पढ़ाए और पढ़ने वाला भी सही पढ़े। तो इंशाल्लाह हमारे मार्क्स भी, एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे।
तो बेटा ये जितनी बात मैंने आपको कही है, ये बात करिए बेटा कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से चैट पे बता दो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तब भी बता दो, जल्दी से बता दो बच्चों, फिर आगे मूव करते हैं। ओके हसन, ओके अलिशबा, ओके मिसबा। मैं आपको मिसबा कौन सा पॉइंट बता दूं बेटा दोबारा? ओके अबू बकर। पॉइंट नंबर 3 बता दूं मिसबा, या पॉइंट नंबर 2 बेटा? कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन। ओके मिसबा, ओके। अच्छा जी, देखें कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि मिसबा आपको प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा जी, तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ बेटा? ये रही आपकी डेफिनेशन। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स। ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपस में क्या हो बेटा? इंटीग्रेटेड हो। और बेटा इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है बच्चों? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हों और दैट हैव द कॉमन पर्पस ऑफ अचीविंग सम ऑब्जेक्टिव। और इन सारे पार्ट्स का जो पर्पस है वो एक ही है कि अपने गोल को अचीव करना। सो फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर की टू अ सिस्टम। क्या मतलब? कि भाई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन सब का एक ही मकसद है कि अपने डाटा को फास्ट प्रोसेस करना, अपने डाटा को फास्ट प्रोसेस करना। मिसबा आप क्लियर है बेटा? ओके 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 मिसबा बेटा। अच्छा जी बेटा, अब हमने पहले पढ़ लिया हमने कंप्यूटर सिस्टम और इसकी डेफिनेशन पे हमने बहुत अच्छी खासी बात कर ली है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम के बेटा कौन से वो पार्ट्स हैं जो इंटीग्रेटेड, जो अभी डेफिनेशन में हम पढ़ लेते ना कि भाई कौन से पार्ट्स इंटीग्रेटेड हैं, जरा देख लेते हैं बेटा कौन से पार्ट्स इंटीग्रेटेड हैं। अच्छा जी, पहला पार्ट बच्चों आपके पास है हार्डवेयर, सेकंड आपके पास है बच्चों सॉफ्टवेयर, द थर्ड वन इज डाटा, द फोर्थ वन इज प्रोसीजर, द फिफ्थ इज पीपल। ये 5 आपके पास ऐसे पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, हार्डवेयर सबको पता है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है कि हार्डवेयर क्या होता है। द फिजिकल कंपोनेंट। अच्छा, जिस किसी ने भी बेटा अभी माइक ऑन करा है काइंडली वो माइक को ऑफ कर दे ताकि पीछे से मुझे बिल्कुल भी शोर ना मिले। अच्छा मिस, आवाज रुक गई। ओके ओके, क्या बेटा अब मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? मेरी अब वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? चैट पे बता दें। कट कट के आ रही है अबू बकर। अच्छा, बहुत ज्यादा कट रही है। हेलो, अब क्लियर हुई? ठीक है यार। ओके ओके ओके। अलिशबा आपको आवाज क्लियर हो रही है? अलिशबा आपको आवाज क्लियर आ रही है बेटा मेरी? चलो यस सर। ओके ओके ओके। असल में मैं आप सबको बताऊं, थोड़ा सा ना यहाँ पे आज नेट का इशू हो रहा है क्योंकि लाइट का आना जाना लगा हुआ है, तो मैं अपने डेटा से वो कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो इंशाल्लाह ये अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो इंशाल्लाह मैं बस आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों अब। अच्छा जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था हार्डवेयर पे कि भाई हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, जो आपने वही डेफिनेशन है बेटा ये जो आपने क्लास 9 में देखी है। अच्छा जी, वो डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। द फिजिकल इक्विपमेंट्स दैट मेक अप कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं या फिजिकल इक्विपमेंट हैं उसे हम कहते हैं हार्डवेयर।
अब फिजिकल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें, भाई फिजिकल इक्विपमेंट में आपके पास सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मौजूद होती हैं आपके फिजिकल इक्विपमेंट्स में, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर, जिसे आप टच भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों जो हार्डवेयर में आती हैं, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। हार्डवेयर की देखें पिक्चर, इसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्पीकर भी है, वेबकैम भी है, प्रिंटर भी है, ठीक है बच्चों। तो हार्डवेयर कोई इतना मुश्किल नहीं था। किसी को कोई प्रॉब्लम है, यस और नो पे रिप्लाई कर दें प्लीज जल्दी से, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं। हार्डवेयर, अबे यार, अच्छा एक सेकंड रुक जाए, मैं अपनी तरह पोजीशन चेंज करता हूँ, रुक जाए जरा। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ये बताओ पहले। अब सबको क्लियर आ रही है? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। चलो भाई, अब खामोश रहना सब। अच्छा हार्डवेयर, अच्छा हार्डवेयर का बता दो, हार्डवेयर में किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? ओके अबू बकर, ठीक है। अच्छा जी, हार्डवेयर के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं बच्चों? सॉफ्टवेयर इज द set of instruction that tells the computer how to perform a task. In other words, software tells the computer what to do and how to do, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप, ऑल ड्राइवर्स एक्सेट्रा। अब देखो, कहने का मकसद क्या है कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बिल्कुल भी क्या है, यूजलेस है। यूजलेस क्यों है? क्योंकि भाई देखें, आपके पास अगर मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड का मोबाइल फोन है, ठीक है, लेकिन अगर उस मोबाइल में आपके पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो बेटा आप मोबाइल के क्या करेंगे, देख देख के खुश होंगे क्या सिर्फ? ऐसा तो नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है बच्चों। तो सॉफ्टवेयर में आपको कुछ आई गेस मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा लिसन, जिन बच्चों को थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आई विल सेंड यू रिकॉर्डेड लेक्चर, ओके, ठीक है बेटा। हो सकता है क्योंकि बेटा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के भी टेक्निकल इशू हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। इसका मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, टेंशन नहीं लें। मैं आगे मूव कर रहा हूँ अब, ओके। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई कैसे आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास जूम एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जो हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर को, ठीक है भाई, जिसके मदद से हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर को। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास जो एक तीसरा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो है डाटा। अच्छा डाटा क्या होता है बच्चों? हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि डाटा किसे कहते हैं, और तकरीबन यही डेफिनेशन थी डाटा की। डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर which the computer stores and read in the form of numbers। देखो भाई, डाटा कहते हैं एक फैक्ट्स एंड फिगर को कहते हैं, जिस डाटा एक ऐसी चीज को कहते हैं बेटा जिसमें कॉम्बिनेशन
ऑफ ऑल फैक्ट्स एंड फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्कूल का डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है। अच्छा, डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स भी होती हैं। कुछ डाटा हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, कुछ डाटा हमारे पास न्यूमेरिक भी होता है, कुछ डाटा हमारे पास पिक्चर फॉर्म में भी होता है, और कुछ डाटा हमारे पास वॉइस यानी ऑडियो डाटा भी होता है। तो ये सारी डाटा की हमारे पास टाइप्स हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा चल रहा होता है वो किस पे चल रहा होता है बेटा? वो पूरा डाटा पे चल रहा होता है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई डाटा ही प्रोवाइड ना करें तो कंप्यूटर सिस्टम कैसे प्रोसेस करेगा? मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था बेटा, देखें, मैंने आपको कहा था कि भाई आपके पास होता है डाटा, जिसे आप करते हैं इनपुट, कंप्यूटर क्या करता है, वो प्रोसेस करता है और फिर आपको देता है इंफॉर्मेशन। क्या देता है बेटा? इंफॉर्मेशन, जिसे आप कहते हैं आउटपुट, जिसे आप क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो आपने तीन पार्ट्स पढ़ लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, और एक होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर कुछ भी नहीं है बेटा। प्रोसीजर बेसिकली कहते हैं जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे डेफिनेशन अगर हम पढ़ें प्रोसीजर की, क्या लिखी हुई है? प्रोसीजर्स आर द स्टेप्स that you must follow to accomplish a specific computer related task. accomplish का मतलब होता है बेटा completion, यानी complete होना। तो प्रोसीजर, जाहिर है हम कुछ भी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास कुछ प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को कहते हैं बेटा प्रोसीजर। ओके बच्चों, और अब हमारे पास लास्ट हेडिंग है बच्चों, पीपल। पीपल किसे कहते हैं बेटा? पीपल आर द कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑल्सो नोन एज यूजर्स। यानी देखें, आपने सारे काम करे, आपने कंप्यूटर बनाया, आपने कंप्यूटर के अंदर चार पार्ट्स हैं, हार्डवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आपने ये सारा काम करा, लेकिन उसको यूज करने वाला ही कोई नहीं होगा तो बेटा क्या फायदा? ठीक है बेटा, इसके लिए यूजर्स भी कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स में से आते हैं। जैसे मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मैं भी कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट बन चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये आपके पास 5 पार्ट्स थे जो कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। पहला पार्ट क्या था बेटा? पहला पार्ट आपके पास हार्डवेयर था, दूसरा पार्ट आपके पास सॉफ्टवेयर था, तीसरा पार्ट आपके पास ये रहे पार्ट्स, हाँ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल। अब मुझे बताओ बेटा, क्या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो में रिप्लाई कर दो जल्दी से। यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करो भाई। ओके अबू बकर, ओके अलिशबा। मिसबा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा मिसबा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा क्योंकि आपको आवाज नहीं आई है। मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आप सबको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे कल डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज इंटरनेट का कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी क्लास को आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आज मुझे पढ़ाना भी इतना ही था। ठीक है बच्चों। हसन कुछ पूछना है बेटा? हसन, ओके ओके ओके।